कौन सी वो नज़्म थी, कौन सा वो गीत था, कौन सा वो मुक्तक था जिसने आपको पहचान दी, जिसने आपको नाम दिया? फूलों से वास्ता मिटाएंगे, हाय हाय। पेड़ कांटों के हम लगाएंगे। तो बिहार से यहाँ तक का सफ़र मतलब कैसे तय किया कि मतलब दिल्ली ही जाना है? आपकी जो पोइट्री ने जन्म कहाँ से लिया? शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ये जो सीधा जो मैं कह पा रहा था वो नहीं कह पा रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, ये जो मैं इस नियमों से घिर चुका हूँ। जो दिल से चीज़ें सीधी निकलती हैं वो सीधा दिल तक जाती हैं। पर्वत के मुहाने पे खड़ा सोच रहा हूँ, किसने कहा था एक कदम कुछ नहीं होता। नए दौर के आशिकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन अश्कों से आंखें भिगोती तो होगी, मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी। ये जो बंद है वो मैंने किसी के लिए लिखा था। लड़कों ने बताया कि वो लड़की पसंद करती है तुमको। मैंने कहा पागल है क्या? मेरा सबसे पहला रिएक्शन यही था, पागल है क्या? किसी शायर को पहले इश्क करना पड़ेगा तब शायर बनता। मुक्त करता हूँ मैं, जाना चाहो अगर, पर सभी का बदलता समय है प्रिय। तो सबसे पहले स्वागत है मुरारी भाई आपका, बहुत बहुत आभार आपका। अपना वक्त देने के लिए। मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को शुरू वहाँ से किया जाए जिस मुक्तक ने, जिस गीत ने, जिस नज़्म ने आपको आज देश के लाखों लोगों के दिलों में घर बनाने के लिए मजबूर किया हुआ है। कौन सी वो नज़्म थी, कौन सा वो गीत था, कौन सा वो मुक्तक था जिसने आपको पहचान दी, जिसने आपको नाम दिया? वहाँ से शुरू किया जाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका। मैं बता दूं कि वो एक मुक्तक था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे। हाँ, सबसे पहला कौन सा था हाँ, वो? सबसे पहला अगर आप पूछे तो एक बहुत पहले जो मिलियंस में व्यूज़ गए थे उसके 2 साल पहले, तो उसकी बात नहीं करूँगा मैं। अभी जो हाल फिलहाल में जिससे आपने जाना या फिर लोगों ने जाना मुझे, वो एक मुक्तक जिसकी धुन भी वो मेरी ही थी। कुछ नया था वो, इसलिए शायद लोगों को बहुत पसंद आया। हाँ, नया ही भाता है। हाँ। तो वो ऐसे था कि फूलों से वास्ता मिटाएंगे, हाय हाय। पेड़ कांटों के हम लगाएंगे, खुल के रोने लगोगे तुम जानी, हाय हाय। खुल के रोने लगोगे तुम जानी, हम तुम्हें इस कदर हंसाएंगे। वाह वाह। ये था। इससे पहले जब मैं नोएडा आया तो कहाँ से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। एक मुक्तक जो यहाँ आते ही, मैं जिस मॉल में काम करता हूँ, जहाँ पे रहता हूँ, तो उसी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई कार्यक्रम हो रहा था। तो वहाँ टीम के लोगों ने कहा, वो देखा था, आप कार्यक्रम था, मॉल में था, और आप एक स्टेज लगी हुई थी, चारों तरफ भीड़ थी, लोग सुन रहे थे, और उसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, बहुत ही को कर रही थी। लेकिन जो शब्द थे, जो मतलब आवाज़ इतनी मैटर नहीं करती, जब दिल से चीज़ें निकलती हैं ना तो दिल तक जाती हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ आने के बाद जो वायरल हुआ वीडियो, वो तो वो मुक्तक ऐसे था कि एक गांव का लड़का जब शहर आता है तो उसकी जो प्रेमिका होती है या फिर उसकी जो पत्नी होती है, वो क्या कह के भेजती है कि यहाँ तो मैं हूँ, यहाँ मैं ख्याल रखती हूँ, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, खुद ही अपना ख्याल कैसे रखोगे आप, खुद ही करना पड़ेगा। तो वो क्या कहती हैं, तो वो लिखा था मैंने। अच्छा, लोगों की पत्नी होती है, आपकी शादी हो रखी है क्या? नहीं। तो फिर आपको किसने क्या कह के भेजा? मैंने कहा ना कि या तो प्रेमिका होती है या फिर पत्नी होती है। ठीक है, तो प्रेमिका थी आपकी।
समझ लीजिए ऐसा कुछ, लेकिन वो सब सारी बातें काल्पनिक होती हैं, कभी कल्पनाओं में जीता है। नहीं, कल्पनाओं में तो जीता है, लेकिन कल्पना करने के लिए भी कहीं ना कहीं से कल्पना तो जन्म लेती है ना। हाँ ये तो बात वो है। जन्म स्थान क्या था, क्या मतलब चीजें, खैर आगे आएंगे उस बातों पर, जहाँ पर आप थे वहीं से शुरू मैं वो मुक्तक सुनाता हूँ जब सिर्फ ये गांव की महिलाएं ही कह सकती हैं, बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है। मैं शहर में ऐसा कुछ देखा नहीं जाता। तो वहाँ वो कह रही हैं, अब बलाओं से खुद ही संभलिएगा जी, अब बलाओं से खुद ही संभलिएगा जी, रास्ते पर किनारे से चलिएगा जी। वाह। शहर की लड़कियां तेज होती बहुत, शहर की लड़कियां तेज होती बहुत, थोड़ा काजल लगा कर निकलिएगा जी। वाह। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा कि ये सिर्फ गांव की लड़कियां ही कह सकती हैं। बिल्कुल गाँव के बिल्कुल औरतें ही बिल्कुल। कह ये सकती काजल का के पीछे का राज क्या है, ये खैर गांव वाले ही ज्यादा समझते हैं। हैं। हाँ शहरों को तो धूल का मतलब भी नहीं पता, धूल होती क्या है। गाड़ी से निकलते हैं और लिफ्ट में चढ़ते हैं, बेडरूम में पहुंच जाते हैं, ये सफर होता है उनके जीवन में। खैर वो बात दूसरी है। अच्छा, मुरारी मंडल माधव, नाम के पीछे का क्या मतलब, नाम कैसे पड़ा? मुरारी मंडल नाम था, माधव बाद में पड़ा, या फिर माधव नाम था, मुरारी मंडल बाद में पड़ा, या कविता ने ये नाम दिया आपको, या किसने, कैसे नाम? मुरारी नाम है मेरा। घर बाबूजी ने रखा है। और जो मंडल है वो तो टाइटल है, सरनेम है। ठीक है। तो मुरारी मंडल तो मेरा पूरा नाम है। अच्छा अच्छा। ये जो माधव है, जब मैं लिखना शुरू किया तो उस टाइम ऐसे मुसाफिर करके लिखता था। अच्छा, मुरारी मंडल मुसाफिर। हाँ। तो मुझे नहीं जचा वो, क्योंकि जो भी राइटर होते हैं, जो भी लेखक होते हैं, कवि लोग होते हैं, तो उनका एक तखल्लुस होता है। हाँ बिल्कुल। वो रखते हैं अपना पेन नेम रखते हैं। पेन नेम रखते हैं। हाँ। तो पहले शुरू में जब लिख रहा था मैं, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अपना भी रखना चाहिए। हालांकि बाद में जाके समझ आई बात के कोई देता है, कोई नाम रख देता है। हाँ। तो ये बड़ी बात होती है। कोई किसी ने किसी बड़ी पदवी के उसने लोग ने के आपको दे दिया ये नाम, पेन नेम, तो वो अलग बात होती है। ये माधव के पीछे उस टाइम मैं मुसाफिर लिखता था शुरू में, तो मुझे वो नहीं जचा। जब मैं थोड़ा बहुत समझ गया कि क्या करना होता है, कैसे माधव जो है वो कृष्ण भगवान, जो मेरे सबसे पसंदीदा भगवान, कृष्ण जी को मानते हैं मतलब उनसे ज़्यादा ही प्रेम है। और मैं उनको वो ऐसे भगवान है, उनको किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं उनको एज अ मित्र मानता हूँ अपना। अरे वाह। तो मैंने जो भी चीज़ अभी तक किया, तो ऐसा लगा कि मेरे दोस्त हैं, वो दोस्त समझ के मैंने शेयर किया उनसे जो भी किया। तो ये मेरे नाम के पीछे का कारण भी हो सकता है। तो कुछ मतलब माधव तो ये माधव वहाँ से उनके लिए भी कुछ लिखा आपने? फिलहाल बहुत पहले लिखता था कि माधव ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। पहले लिखता था बेबहर टाइप। अच्छा। 2 लाइनर करके। तो वो पहले लिखता था, वो मेरी बात होती थी उस माधव से। हाँ। तो ये माधव वहीं से है। ये तो मतलब कान्हा का नाम, मतलब आपने एक तरीके से ये मुरारी नाम भी उनका ही है। आप, हाँ, मुरारी भी उन्हीं का है। तो आपका उनसे जो रिलेशन है, उस रिलेशन को देखते हुए आपने अपना ये नाम रखा? हाँ, वो जो मेरा उनके प्रति दोस्ती वाला भाव है। क्योंकि हाँ, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते में भाव होना बहुत जरूरी है। उनके प्रति मैं अब मतलब जब भी बात करता हूँ, जब भी ऐसा लगता है, तो मैं एज अ दोस्त बात करता हूँ उनसे कि तो माधव नाम यहाँ माधव जो वहाँ से आया है। माधव पहले मैं जोड़ता नहीं था नाम में, लेकिन बहुत लोगों ने जो नहीं, क्योंकि बुलाना शुरू किया। हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि माधव भी एक नाम होता है, मुरारी मंडल भी एक नाम होता है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि माधव नाम था और मुरारी मंडल इन्होंने बाद में रखा है। लेकिन जो बात की असली सच्चाई थी वो आज पता चली है। और न जाने कितने लोग आज इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि मुरारी मंडल माधव, क्योंकि तीनों ही नाम हैं और ऐसा कोई तकल्लुस वाला इसमें कोई सीन नहीं है ना? तो अच्छा, आप बिहार से हैं सुना है? हाँ, मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी जिले से हूँ।
तो बिहार से यहाँ तक का सफ़र मतलब कैसे तय किया कि मतलब दिल्ली ही जाना है, क्योंकि देश में तो और भी बहुत सारी जगह हैं, मुंबई है, लखनऊ है और तमाम जगह हैं, जयपुर खूबसूरत जगह है, दिल्ली ही क्यों चुना? मुझे ऐसा लगा मैं कुछ कर नहीं पा रहा था घर पे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर सोचा कि अब क्योंकि पोइट्री में इंटरेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि मतलब पोइट्री में कुछ ना कुछ करना है। तो उस टाइम जब पिछले साल, अभी 1 साल भी नहीं हुए मुझे यहाँ आए हुए, 11 महीने हुए, तो पिछले साल जब मैं घर पे था, 1 साल पहले प्योर बेरोजगार था, हर तरफ से ताने वाने सुन रहा था बस। तो मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में कुछ लोग भी थे जिनको मैं जानता था इस फील्ड में। मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में अपने लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। हाँ, तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ आप कहीं के भी हैं, कुछ भी हैं, आपको भूखा तो नहीं सोने देगा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि अपना जो काम वगैरह है वो तो होगा ही, लेकिन जिस चीज़ में मेरी रुचि है, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ मन से, वो भी कहीं ना कहीं मैं कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। हाँ। तो जब मैं यहाँ आया, कॉफी लेते नोएडा आया मैं, तो अपने एक दोस्त के पास आया, अपने मोहल्ले का लड़का। तो उसके पास, उसको मैंने सीधा कॉल किया कि मेरे लिए कोई जॉब देख ले। तो वो आने से पहले? हाँ, आने से पहले। वो भी मजाक में किया था। अच्छा। हाँ, कॉल भी नहीं, मैसेज किया था मैंने। मैसेज? हाँ। तो मैंने कहा फ्री होके कॉल कर, तो उसने फ्री होके कॉल किया। फिर मैंने कहा जॉब देख मेरे लिए, तो उसने कहा ठीक है। उसने कॉल बैक किया कि अभी 2-3 काम है, आ जा। और मैं 2 दिन बाद निकल गया इधर प्रस्थान कर गए दिल्ली के लिए। हाँ, निकल गया और आया तो 2 या 3 तारीख से मैंने जॉब करी। एक जॉब तो ऐसे थे उसमें, तो मैं गया और 2 घंटे करके चला आया। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। सबसे पहली जॉब? सबसे पहले। वो किस चीज़ की थी? वो भी रेस्टोरेंट में ही थी, लेकिन वो अपने, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने वो छोड़ दिया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अपने पास ऑप्शन है, ये कर। तो उसके बाद जिसमें गया उसमें अभी तक कर रहा हूँ। अरे वाह। तो मतलब ये दूसरी जॉब थी? ये दूसरी जॉब। वो 2 घंटे की जो जॉब थी वो मुझे अभी तक, मतलब वो आजीवन याद रहेगी। तो वो मतलब होता है ऐसा कोई ना कोई किस्सा की जीवन भर याद रह जाता है आपके जीवन का। वो तो इसलिए मैंने कह भी दिया अभी वो बात कि ऐसा फ्लो नहीं, वो कहना था, मतलब जॉब की बात जहाँ भी आती है मैं ये कहता हूँ कि एक जॉब जो मैंने सबसे पहली जॉब यहाँ करी, सबसे पहली जॉब, सबसे पहला प्यार, सबसे पहला घर, सभी को याद रहता है। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। खैर, तो आपकी जो पोइट्री ने जन्म कहाँ से लिया? ये कह सकते हैं, देखिए परिवार में जो था वो पोइट्री से कोई लेना देना नहीं था, किसी को नहीं। लॉकडाउन में जब ये चल रहा था, टिकटॉक वाला दौर चल रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, उस पे लोग एक अंश पंडित करके आ रहे थे, शायर। तो उस टाइम मैं शायर मानता था उनको, अभी नहीं मानता हूँ, ये अलग बात है। तो उस टाइम नया नया देख रहा था, तो वीडियोस वगैरह आते थे। मुझे ऐसा लगा, दोस्तों के साथ देखता था तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से आया ये, वहाँ से जन्म। हाँ, वहाँ से। और फिर फेसबुक वगैरह पे लिखते लिखते, ग्रुप्स में जुड़ते। हाँ, कितना टाइम हो गया लिखते हो फिर? 4-5 साल हो गए होंगे शायद। 4-5 साल। हाँ, लेकिन अच्छे से जो नियमबद्ध तरीके से जो होता है वो 2-2.5 साल हो गए, विधिवत जो लिखना शुरू किया है। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप कहीं किसी चीज़ में बंध जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको नज़्म लिखनी है, गज़ल लिखनी है, और आपको पूरा उसको नियम अनुसार लिखना है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बातें दिल से निकलती हैं वो कहीं ना कहीं बंधित रह जाती हैं, वो सीमित रह जाती हैं। लेकिन जो दिल से चीज़ें सीधी निकलती हैं वो सीधा दिल तक जाती हैं। तो ऐसा लगता है शुरू में ऐसा, जब आप मतलब जब चीजें नहीं आती हैं, या फिर जब आपको समझ नहीं होती है चीजों की, तब बेबहर लिख रहे होते और तब बहर की जानकारी आपको होती है। ठीक है, तो वहाँ ऐसा लगता है उस टाइम कि अब आपके ख्याल मर रहे हैं। आपने जैसा कहा उसका अर्थ यही है कि शुरू में ऐसा लगता है कि ये जो सीधा जो मैं कह पा रहा था वो नहीं कह पा रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, ये जो मैं नियमों से घिर चुका हूँ, तो वो बात नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन शुरू में ऐसा लगता है,
जब आप धीरे धीरे वो सीख जाते हैं तो वो जो मन की बातें हैं वो भी बाहर में ही निकलने लगती और ये कहीं ना कहीं करते करते ही आपके मतलब अंदर घुल जाती हैं चीजें, और हाँ, फिर हाँ। धीरे धीरे आप उनमें एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, हाँ, और फिर हाँ। खुद से खुद निकलने लगती वो हैं बात चीजें। मैंने कहा है, वो बातें फिर वो बाहर में ही निकलने लगती हैं। मन की बात भी आप बोल रहे होते हैं, हम आप पर बात कर रहे हैं अभी, हाँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी जो बाहर में हुई होंगी, बहर में हुई होंगी, हाँ, बिल्कुल लय में हुई होंगी। लय में हुई होंगी। हाँ तो वो खुद से जब मतलब प्रैक्टिस करते करते, पढ़ते लिखते। जी। अच्छा, आपको आज के दौर में तमाम लोग सुनते हैं, तमाम लोग पढ़ते हैं, तमाम लोग गुनगुनाते हैं। हम्म। मुरारी माधव किनको सुनते हैं, किनको सुनना पसंद करते हैं, किनको पढ़ना पसंद करते हैं? पढ़ता तो नहीं हूँ मैं बहुत, हम्म मतलब जो सच है वो सच है, बहुत कम पढ़ता हूँ। ये वीकनेस है, कमज़ोरी है मेरी कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, सुनता हूँ लोगों को। हम्म जो भी लोग ज़्यादा गाने वाले लोग पसंद है मुझे। तरन्नुम हाँ, वाले, हाँ। तरन्नुम वाले तो तहत वाले भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। अहमद फराज साहब को सुनता हूँ। जॉन एलिया, हाँ, जॉन एलिया को तो हर कोई वो सुनता तो है। हर कोई सुनता है। वो तो किसी बंदे का इंटरेस्ट भी नहीं है ना, और दिल हाँ। टूटा है तो वो उनकी किताब मतलब उनके घर में या फिर हाँ। फोन में कुछ ना कुछ होगा जरूर कि जो अभी सुनते होंगे। उनको जवाद शेख हैं, जावाद शेख, प्यारे शायर हैं, बहुत ही प्यारे शायर हैं, उनको उनका कोई सुनता हूँ। शेर आपको है? अरे उनका ये कोई ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो, ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो, मैं और अपना नज़रअंदाज होना भूल जाऊं। ये उनका एक शेर है, वो मेल ईगो पे है कि सोचिए कि ये कोई कत्ल थोड़ी है, हाँ, ये कोई वो नहीं है कि बात, उसने कत्ल जैसी उन्होंने चीज़ को हाँ, एक एकदम छोटी सी बात बना दी, नॉर्मल नॉर्मल बात तरीके, बना दी। हाँ, नॉर्मल बात बना दी उन्होंने। नज़रअंदाज होना वो कत्ल से बड़ी बात हो जाती है। तो ये कहा उन्होंने अपने शेर में, सोचिए। तो वो बंदा जो है वो हाई लेवल की शायरी हाई लेवल की हाँ, शायरी वो करते हैं। बहुत ऐसे ही तो ज़्यादा तमाम पॉपुलर शायर हैं, हाँ। मतलब इस शायरी का नाम ही, मतलब शायरी का मतलब ही ये है कि आप बहुत बड़ी चीज को एक विचार में ढाल करके लोगों तक पहुंचा दें। अभी नए दौर के शायरों में बताऊं मैं, ऋषभ शर्मा भैया हैं, बहुत ही मतलब मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हैं वो। पर्वत के मुहाने पे खड़ा सोच रहा हूँ, किसने कहा था एक कदम कुछ नहीं होता। सोचिए क्या बात है वो। झूठे खुदा की बंदगी में आग लग गई, मुझको भी खुद सुपुर्दगी में आग लग गई। मेरी तरफ से मैंने उसे फूल क्या दिया, दोनों तरफ से दोस्ती में आग लग गई। कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में ख़ास लोग थे, उनको भी मेरी रोशनी में आग लग गई। वाह, खैर ये तो शेर उनका हुआ, लेकिन हाँ। आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसा खास था कि आपकी ज़िंदगी में जो मतलब शायद ऐसा होता है, ये सही बात है कि कुछ ना कुछ हर होता है। किसी की लाइफ में होता है। हाँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कोई थी या था तो नहीं हो सकता, थी, हो सकती है साधारण सी बात है। ये तो मानता हूँ मैं, भारत सरकार ने अब अप्रूव कर दिया है, लेकिन अलग बात है, वो था नहीं हो सकता। कोई थी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। कौन थी? कोई लड़की थी। हाँ, तो कोई लड़की ही होंगी ना, वो कौन थी? कोई तो होगी ना, कौन थी, कहाँ पर, मतलब दिल्ली या फिर नहीं होम टाउन? हाँ। तो क्या मतलब स्कूल वाला? नहीं, स्कूल वाला, स्कूल में कॉलेज वाला? ये सब नहीं पता था ना स्कूल वाला कह सकते हैं ना कॉलेज वाला कह सकते हैं, जिनको लेके अफवाह है कि मैं जिनको लेके शायरी करता हूँ, मतलब जो मेरे लोग जानते हैं, जो भी लोग, तो हालांकि उनको लेके मैं शायरी नहीं करता हूँ, जिनको लेके लगता है। एक गीत है मेरा जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, मेरे गीत सुनकर वो रोती तो होगी। तो एक बार हो जाए ये वाला गीत। इन अश्कों से आँखें भिगोती तो होगी, इन अश्कों से आँखें भिगोती तो होगी, इन अश्कों से आँखें भिगोती तो होगी, मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी। दहल जाता होगा वो तन और मन जी,
पकड़ते जो होंगे कलाई सजन जी, आहा। कमी मेरी महसूस होती तो होगी, कमी मेरी महसूस होती तो होगी, कमी मेरी महसूस होती तो होगी, मेरे गीत सुन कर वो रोती तो होगी। क्या बात है, क्या बात तो है। ये जो बंद है वो मैंने किसी के लिए लिखा था। तो लोगों को ये लगता है कि मैं जो भी लिखता हूँ उसी के लिए नहीं, लिखता हूँ। क्योंकि चीजें आप वहां से रिलेट करते हैं ना, हाँ, कहीं ना कहीं से तो चीजें निकलती है ना, कहीं ना कहीं से तो जन्म लेती है ना। कोई भाव ऐसे तो है नहीं खुद से उत्पन्न होते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं आप, कुछ ना कुछ देखते हैं, तभी वो चीजें कुछ आपके मन आपके से साथ निकलती इंसिडेंट हैं। होता है तब निकल जाती है। हाँ, तब निकलते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप सिर्फ ऑब्जर्व करके लिख देते हैं। वो काल्पनिक चीज हो जाती है, हाँ, वो थोड़ी नहीं, कल्पनाओं में चीजें आती हैं और आप लिख बहुत सारी देते हैं। चीजें अब जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपके हाव भाव देख रहा हूँ, तो कवियों के पीछे, राइटर्स के पीछे एक अंदर, ऑब्जर्वेशन। हाँ, एक जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है उनके बिल्कुल लिए। बिल्कुल, हाँ, ये कला तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करके लिखी जाती हैं, लेकिन सब चीजें नहीं होती ऐसी। तो कुछ ये ना होता, कुछ हाँ, चीजें कुछ ना मतलब कुछ, हाँ, खुद से भी लिखनी पड़ती हैं। खुद से हो जाती हैं कुछ ना कुछ। बहुत सारी मेरे ऐसी, ख्याल से गीत हाँ, तो होते ही खुद से हैं, हाँ, मुक्तक भी हाँ, खुद से ही होते। वो आपको चुनते हैं। वो आपको चुनते हैं, आप उनको नहीं आप नहीं चुनते। चुनते, आप नहीं लिखते, हम्म। आपसे उस टाइम हो जाता है, बस जब होना होता है। तो जो पहला पहला वाला जो था, ये कब हुआ, कब था ये पहला पहला वाला क्या? प्यार? वो किस्सा, वो कहानी कहाँ से, मतलब वो कहाँ से जन्मी, वो वो तो कहाँ से भूल ही शुरू गया हुई? हूँ मैं। मतलब मैं भूल जाना चाहता हूँ उसको, अब भूल गया हूँ, बस लेकिन बढ़िया है, उसको भूल गया हूँ। वो मेरे गांव में ही एक थी लड़की, हाँ, मतलब जिसको मैं जानता भी नहीं था। हालांकि मैं पूरी बात नहीं कहूँगा, जो भी है। हाँ हाँ। तो उसको मैं पसंद था, मुझे वो नहीं पसंद थी शुरू में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से वो, उसको ऐसा लगा था कि मतलब मैं अब सही हूँ उसके लिए, ऐसा कुछ। हालांकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मुझे नहीं लगता था कि मतलब मेरा दिमाग नहीं जा रहा था उस तरफ। नहीं, वैसे ये पता है क्या है आपके साथ में, मैं रोकना चाहूंगा कि आपके साथ में ये कि आपकी उम्र इतनी छोटी लगती नहीं है। वो पता नहीं क्यों, वो शायद उसके साथ भी इंसिडेंट हुआ हो कि उम्र छोटी ना लगी हो, उसने सोचा हो कि हाँ। उम्र से बड़े दिख रहे हैं हम, हाँ। ये बात है, तो गहरी फिर बात। कैसे, क्या रहा फिर? तो उसको मैं पसंद था, मुझे वो पसंद नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था। हम्म। पसंद की तो दूर की बात है। फिर वो जब स्कूल में मिले तो लड़कों ने बताया कि, पहले लड़कों ने बताया कि वो लड़की पसंद करती है तुमको। मैंने कहा पागल है क्या? मेरा सबसे पहला रिएक्शन यही था, पागल है क्या? मैं इस नाम के किसी लड़की को जानता भी नहीं। तो तो वो नहीं, कह मतलब ये रहे, पागल लड़की के लिए बोला है, लड़कों के लिए बोला? जिस नहीं, दोस्त ने तुम्हें बताया वो लड़के पागल थे, वो लड़की पागल थी जो तुम्हें चाहती थी? दोनों ही पागल थे फिलहाल तो। मतलब उस टाइम मुझे लगता था कि पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, इस उम्र में कौन ये सब करता है। अच्छा, कितनी उम्र थी तब आपकी? अरे बहुत छोटा था मैं। फिर भी 10-12? नहीं, मैं तो हाँ, उतना मान के चलिए, 10-12 साल की हाँ, उम्र? 12 या 13 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में लड़की ने पसंद कर लिया, बताओ हाँ, यार। और वो उसका रीजन देखिए, मैं बचपन से ही गाता हूँ, तो उसने बताया, अच्छा, रीजन यही था कि हाँ, आप गाते कि हैं? मैं गाता हूँ। अच्छा, कॉलेज स्कूल में भी गाते होंगे, स्टेज वगैरह स्कूल पर में, हाँ, परफॉर्म स्कूल करते होंगे? में गाता था। स्कूल के बाहर भी अगर हमारा प्रोग्राम होता था, हमारे घर का प्रोग्राम, वो दादाजी और बाबूजी दोनों लोग मिलके, पूरा परिवार मिलके कहिए तो इसको, मतलब कि उन्होंने तुम्हें स्कूल में ही देखा सुना? वो चलाते थे, रामलीला चलाते थे, रामलीला मंडली। तो उसमें मैं कभी कभी गांव में जब वो रामलीला मंडली लगती थी अपनी, तो मैं गाता था कभी कभी उसमें, अच्छा। मंच पे खड़ा होके। तो उसमें उसने सुना था मुझे कहीं पे, अच्छा, और उसको मैं पसंद था। मतलब उसी दिन से तुम उनकी पहली पसंद बन गए? हाँ, तो फिर मैंने बाद में समझाया उसको, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई, फिर बातें हो ध्यान। गई आपकी उनसे? हाँ, बातें हो गई आपकी उनसे? उस टाइम नहीं हुई थी, जब मैं टेंथ पास कर लिया मैंने, तो उसके बाद कंप्यूटर कोर्स
ज्वाइन किया कंप्यूटर क्लास। जब बातें हुई थी वहाँ बात हुई जब उन्होंने पसंद किया था आपको, तब कौन सी क्लास में थे? 8th में। तब 8th में थे आप? हाँ, तो और वो कौन किस क्लास में थी? वो भी 8th में थी हमारे क्लास में। तो फिर सेम का हो गया ना, फिर छोटे बड़े का तो कोई मसला ही नहीं, पैदा फिर नहीं भी होता ना। उस टाइम कौन 13 साल में, आप समझिए 13 साल में कौन इश्क नहीं, करता? आज की उम्र, इश्क की कोई उम्र, इश्क उम्र नहीं देखता। क्या कहते हैं हम उस टाइम इश्क करके? समझ नहीं होती उसको, आप अट्रैक्शन बोल सकते हैं उस तो टाइम वो पर। उसको उस टाइम तो मैंने इग्नोर किया उसको। फिर 10th में, जब 10th के बाद, 10th में भी नहीं, 10th के बाद लेकिन अगर देखा जाए तो सच्चा इश्क भी वही होता है। मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं एक मोड़ पर आकर भले ही वो समझदारी वो हो जाती है, फिर एक चीज 10th के बाद फिर दिल के और दिमाग के बीच में जो लड़ाई होती है ना, वो वहां से क्राइसिस होने शुरू हो जाते हैं। मैं भी जब आप बताता हूँ, थोड़ी सी उम्र में मतलब बढ़ जाती है, आपकी उम्र के नंबर बढ़ने लगते हैं। मैं भी बताता हूँ आपको। हाँ। जब 10th के बाद मैं 15 तो प्लस था ही शायद, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मतलब हाँ, इससे बात कर लेनी चाहिए। तो कंप्यूटर क्लास में अचानक से वो मिल गई मुझे, तो उसको मैंने बताया, ऐसे ऐसे बात भी हुई हमारी। फिर जब हमारी तरफ से कुछ बात हुई, पढ़ने लगी बात, तो वो चली गई। तो गया, कहानी खत्म, टूट गया वहाँ। तो मतलब शुरू भी वहीं हुआ और खत्म भी वहीं हुआ। हाँ। मतलब शुरू तो हुआ स्कूल में और खत्म हुआ वहां पे। तो छोड़कर वो गई थी, या मतलब क्या, बातें तो स्टार्ट हो गई थी आपकी, पर अपने तो लगा था कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ से। गीत देख के लगता नहीं है कि वो छोड़कर कहीं होंगी। तो ये भी शादी हो गई उनकी? नहीं, क्योंकि बंद में ऐसा आ रहा है ना, पकड़ते जो होंगे वो कलाई तो सजन दी। वो तो सीधा अफवाह है। पकड़ते जो होंगे कलाई सजन जी, एकदम अफवाह है। मेरी एक दोस्त थी, शादी हो गई उनकी? हाँ, मेरी एक दोस्त थी, उसकी शादी हो गई थी। अच्छा, तो तब वो बंद आया था कि तो वहां रह से वो जाता बंद होगा। निकला है। हाँ, लेकिन वो ऐसा कुछ था नहीं उसके साथ, वो दोस्त थी। ये भी बात भी क्लियर हो जाए आज। दोस्त थी वो? हाँ, वो दोस्त थी, वो बहुत अच्छी दोस्त थी, उसके लिए वो था। हालांकि तो उनके साथ कोई ऐसा बेस्ट मोमेंट जो आपने जिया हो और आज भी याद आता हो कि यार वो भी दिन थे? किनके साथ? वो कंप्यूटर क्लास वाली के साथ। हाँ, वो टीचर्स डे था उस दिन, और सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। वो आके ऐसे, वो फोटो मेरे में पड़ी हुई। नहीं, फिर क्या मतलब कैसे? तो वो सब लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, केक वेक कट हो रहा था, केक खिला रहे थे लोग। वो आई, केक खिलाई मुझे, ऐसे लगाई गाल पे भी, तो हाथों से खिलाया? खिलाई मुझे। फिर एक लड़के को बोली कि फ़ोटो लूँ हम लोगों का। खुद से बोला? हाँ, तो उसने फ़ोटो लिया, फिर उसने अपने फ़ोन से भी फ़ोटो लिया सामने से, सेल्फी। तो वो बेस्ट मोमेंट था उस टाइम का फिलहाल। तो वो आज भी याद आता होगा दिन? हाँ, कभी कभी, जब कभी याद आती होगी तो वो तो टाइम याद आते ही आता है कि यार वो भी दिन था, और बाद में फिर इस तरीके से कभी कभी होता है ऐसा याद। लेकिन मैं भूल चुका हूँ, मैंने पहले बताया, मैं भूल चुका हूँ उसे। अच्छा, अब मतलब आगे बढ़ चुके हैं। हाँ। अभी भी कोई है क्या? फिलहाल नहीं है। अच्छा, डीएम तो आते होंगे? आते हैं, ध्यान नहीं देता मैं। नहीं तो बहुत सारी ऐसी होंगी ना कि अब। ये अच्छी बात याद दिलाई आपने। मैं सतर्क करना चाहता हूँ लोगों को इस चीज़ से। हाँ। कि अगर आपके पास ऐसे मैसेजेस आए ना कि आप उदास लग रहे हैं, ठीक नहीं लग रहे हैं, क्यों इतना दर्द भरा लिखते हैं, आखिर क्या है, तो ऐसे सवाल जैसे ही आए आपके डीएम में, उसको सीधा ब्लॉक करना होता है। ऐसा क्यों? ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ उन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है कोई टॉपिक, बात शुरू करने का। हाँ, तो बात तो कहीं ना कहीं से तो शुरू होगी ना, ऐसे तो है नहीं कि सामने वाला सीधा आके आपसे बोलेगा। लेकिन ऐसे लोग आते भी हैं, बात करते हैं अपनी मर्जी से, फिर चले भी जाते हैं। तो क्या फायदा? हाँ, कोई बंदा आपके साथ फीलिंग शेयर कर रहा है कि ये चीज़ है। एक तो देखिए, बहुत जल्दी मुझ जैसा आदमी, ठीक है, मुझ जैसा यानी कोई लिखने वाला आदमी, हाँ, उसके पीछे का क्या रीज़न है वो बताता नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपको बता रहा है आप स्पेशल हैं, ठीक है, आपको अगर कुछ बता रहा है कि इसके पीछे क्या था, तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए ना। और लोगों को आज की दुनिया में, आज के दौर में लोगों को कदर नहीं है। लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना लेते हैं। बिल्कुल कि अरे यार मेरा मूड ऑफ है, चलो इससे बात कर लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताता है। हालांकि वो कहानियां नहीं होती हैं, वो उसकी सच्ची घटना होती है, वो फीलिंग्स होती हैं उसकी। सही बात है। हाँ, कुछ अलग बात होती,
तो वो अलग बात थी। लेकिन लोग ऐसा होता है ना फिर कि आप बता रहे हैं और लोगों ने आपने लोगों के साथ साझा की, अपनी बातें शेयर की, और उसके बाद जैसे ही उनका वो थोड़ा सा ऊपर उभरे और आपको फिर वहीं पर उसी जगह छोड़कर हाँ, वो आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं पर खड़े रह जाते हैं। तो ये नहीं करनी होती है ऐसी गलती। तो मतलब डीएम का रिप्लाई नहीं करना होता। नहीं करना है ऐसे, उस हिसाब से नहीं करना है कि डीएम तो देख ही नहीं पाता मैं, खैर। अच्छा, देख भी, कितने डीएम्स पड़े होते हैं आपके? उसमें 100 डीएम पड़े होते हैं उसमें रिक्वेस्ट, तो मैं देखता नहीं हूँ, और फिलहाल तो नहीं देखता हूँ। और जब से एक इंसिडेंट हो गया तब से और नहीं देखता। एक कि इंसिडेंट हो अभी जो मैंने बताया कि लोग आते हैं, पूछ लेते हैं, फिर आप अच्छा, उनके साथ ये भी थोड़ा सा। इंसिडेंट हुआ हाँ, कुछ? तो वो लड़की थी वो भी? हाँ लड़की थी। अच्छा, लड़के नहीं आते ऐसे। लड़कों के नहीं आते? नहीं, नहीं, होते हैं बहुत आते हैं, सारे लड़के ऐसे आते हैं, तो दिल मैं तो टूटे कि यार भैया ऐसे हो गया तुम्हारे, सुन के लगता है कि मतलब एकदम बात दिल पर जाकर लगती है, और मुझे अपनी वो कहानी याद आ जाती है, या फिर वो किस्सा याद आ जाता है जो आप लिखते हो, आपकी लेखनी में वो दिखाई पड़ता है, वो मतलब एकदम अटैच हो जाता हूँ मैं उससे। तो ऐसे भी तो आते होंगे ना लोग, बहुत सारे जो बहुत तारीफ करते हैं तारीफ? तो लोग। मैं देख रहा था हाँ, आपकी, मतलब हाँ, कमेंट्स सेक्शन में मैं जब जाता हूँ आपकी, कभी मैं अक्सर आपको जब कभी अकेला होता हूँ, आपकी स्क्रॉलिंग करते बाहर रील दूसरी तीसरी रील आपकी आ जाती है मेरे फोन में, तो मैं रील पर अटक जाता हूँ और सुनता हूँ ना, तो फिर 2-2 3-3 दिन तक मेरी जबान पर वही गुनगुनाता रहता हूँ। और खासकर यही कि मेरे गीत सुनकर वो रोती तो होगी, है ना कहीं किस्से सभी के साथ घटते हैं, कहानियाँ होती हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान पहुंच जाते हैं हाँ, उस दौर में, तो अटक जाते हैं। तो मैं जब आपके सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, तो मतलब इतनी तारीफें लोग, तो कैसा लगता है मतलब वो देखकर, वो सुनकर? वैसे बहुत कम पढ़ता हूँ मैं ये सब कमेंट्स वगैरह, लेकिन पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर मैं ऐसा नहीं कि चेक नहीं करता हूँ अपने, वो सब कुछ चेक करता हूँ। मैसेज रिक्वेस्ट जो आते हैं वो भी चेक करता हूँ, पढ़ लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। बहुत लोगों को रिप्लाई भी कर देता हूँ। रिप्लाई न करने के पीछे वही रीज़न है कि लोग आते हैं, फिर उसको मजाक बना वो के चले मजाक जाते नहीं, हैं। वो ये समझ लेते हैं कि रिप्लाई कर रहे हैं तो मतलब बातें भी इजीली हो ही जाएंगी, हाँ, है ना। अगर हम आज यहाँ पर रिप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डीएम पर भी, मतलब डायरेक्ट मैसेज पर भी बातें स्टार्ट हो ही जाएंगी कहीं ना कहीं, और एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। हाँ। तो उस चीज़ से मैं लोगों को ये सतर्क भी करना चाहता हूँ कि अगर कोई आए और कहे आपको कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत ये है वो है, जो भी जिस तरीके से वो बात करने की कोशिश करें, सीधा ब्लॉक करें आप उस आदमी को। नए दौर के आशिकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आशिकों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। नहीं तो नए नए दौर के कवियों को कहूँगा मैं हाँ। कि जैसा मैं हूँ, अच्छा, मेरे साथ के एक लोग चीज़ हों। और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो कविता है, क्या शायरी और कविता में इश्क होना ज़रूरी है, या फिर इश्क से गुजरना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से हाँ। किसी शायर को पहले इश्क करना पड़ेगा तब शायर बनेगा? ऐसी बात नहीं है, उसको इश्क कहीं ना कहीं वही होता है, तब भी शायरी होती है। इश्क शायरी, गज़ल जो है, गज़ल पहले के ज़माने में जब कही जाती थी तो वो अपने मन की बात रखने के लिए अपनी महबूबा को कहा जाता था वो चीज़। हाँ। वो जो लोग शायर होते थे वो कहते थे, जो अपनी मन की बात होती वो उस गज़ल में उसको रख के कहते थे पहले। अब तो गज़लें बहुत सारी सामाजिक नहीं, उस पे, मुद्दे जॉन पे भी एलिया लिखी जाने लगी। साहब थे जो उनकी सबसे लास्ट माशूक थी, जो उनकी महबूबा थी, वो सबसे लास्ट जो उनका शो था, मैंने देखा था वो शो उनका, तो वो स्टेज पर हैं और जो उनकी माशूक थी, उनकी महबूबा थी, वो आगे बैठी हुई हैं ऑडियंस में, वो उनको सुनने के लिए बैठी हैं। मैं भी चाहता हूँ ये मोमेंट। आप भी चाहते हैं ये मोमेंट चाहता हूँ कि वो सामने बैठी हो और आप पढ़ रहे हो, उनके लिए पढ़ रहे हो? वो राहगीर क्या एक गीत है, हाँ, मेरे राहगीर। गांव आओगे, उसमें है, शब्द हैं गीत है, शब्द हैं दर्द है, कलाकारी है गीत बना लूँगा, आहा। इन गीतों की कीमत भारी है, मैं कमा लूँगा, तेरा नाम न लूँगा, खुददारी है मैं छुपा लूँगा, कोई गुनगुनाएगा तो तुम समझ ही जाओगे, तुम पैसे ओहदों पर इतराना पाओगे,
इतनी तालियां होंगी मेरे नाम पे कभी। तो ये जो है मैं चाहता हूँ, और मैं वो दिखाना चाहता हूँ है मेरे अंदर जो ईगो है वो चाहता है कि मतलब ये ईगो कहीं ना कहीं हर आशिक, हर लड़के के दिल में पैदा हो जाती है जब कोई उसको मतलब इस तरीके से बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, चली जाती है खास तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं खुद से पनप जाती है वो चीज़, है ना, कि यार तुम मुझे छोड़कर गए हो और आगे आने वाले टाइम में तुम मुझे देख करके, वो है ना कि प्रियांशु गजेंद्र भैया का एक गीत है ना, कि रात रात भर तुमको गाया है और पसंदीदा गीत है मेरा, सुबह छपे अखबार में। तो कहीं ना कहीं वो भी यही कहना चाहते हैं कि यार तुम चले गए, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि तुम मुझे देखकर और तुमने भी कहा है कि मेरे गीत गुनगुनाती तो मेरे होगी, गीत सुनकर वो रोती तो होगी, है ना। तो टाइम गुजर जाता है, लेकिन चीज़ें एक दौर पर आकर ऐसे उभरती हैं, ऐसे जन्म लेती हैं कि सीधा जाकर पहुंच तो जाती होंगी, सुनती तो होगी, सुनती होगी, रोती भी होगी, ये पक्का है। हाँ तय है। पहले मैं कहता था भ्रम है ये सब, लेकिन अब लगता है कि रोती होगी, ऐसा लगता है, यूं लगता है। अच्छा, छोड़ने का मलाल रहा होगा या फिर जो किया उस इंसान ने वो नहीं करना चाहिए था, ये उस चीज़ का मलाल तो होगा ही, आजीवन होगा इस चीज़ का मलाल कि तुम पैसे ओहदों पर इतना ना पाओगे, इतनी तालियां होंगी मेरे नाम पर। ये इससे ज़्यादा क्या ही कह सकता है आदमी। खैर, लेकिन वो जॉन एलिया वाला साहब का जो मतलब जो टाइम दौर था वो अलग दौर था। मैं उससे पहले की बात कर रहा था। आज का दौर अलग दौर है। मैं उससे पहले की बात कर रहा था, जब गज़लें लिखी जाती थी तो सिर्फ उसमें मोहब्बत था, मोहब्बत थी। जो भी मन की बात होती थी अपनी माशूक के लिए वो लोग कहते थे गज़ल में। लेकिन अब बात हो गई है कि अब चेंज हो गया सब कुछ, अब सामाजिक मुद्दे पर भी आप कह सकते हैं वो कविताएं गज़ल कह देते हैं, गज़ल हो गई। हाँ गज़ल कह देते हैं लोग, हाँ, सामाजिक मुद्दे पर गज़ल कह देते हैं। अब बहुत सारे मुद्दे हो गए हैं जिस पे गज़ल कहते हैं लोग। पहले सिर्फ यही था, आपने कहा ना कि इश्क होना ज़रूरी है, तो इश्क होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बगैर इश्क के थोड़ी हो सकता है सब। नहीं तो अब नए दौर के आशिक क्या कर रहे हैं? नए दौर के आशिक नए दौर के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। किन चीज़ों और कुछ ये इन्हीं सब चीज़ों में, आशिकी में। हाँ आशिकी नहीं कह सकते उसको, वो अब ऐसे जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं 3 हिस्सों में बंटकर रह गई है, क्योंकि जैसा आपका अभी देख भी रहे हैं, अभी आप हाल ही का इंसिडेंट है मेरठ में जो इंसिडेंट हुआ है, आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं आजकल मोहब्बत टुकड़ों में बट जाती है। सही बात। पहले इश्क, बाद में 3 स्टेज, इश्क, सेक्स और धोखा। यही है क्या आज का इश्क? मुझे नहीं लगता है, मतलब मैं इन चीज़ों पर बात भी नहीं करना चाहूँगा। क्यों नहीं करना चाहूँगा, उसके पीछे मतलब मेरा इन सब चीज़ों से वो नहीं है। मैं इश्क को मतलब मैं क्या लिखता हूँ वो उससे पता चलता है लोगों को कि मैं इश्क को किस हिसाब से देखता हूँ। नजरिया अलग होता है। हाँ। इश्क, हालांकि इश्क बहुत प्यारी चीज है, अगर समझा जाए इश्क को, लोग समझते हैं कहीं ना कहीं कि बहुत बेकार चीज है, कि क्या है ये, करने के बाद उसको बहुत मतलब बदनाम कर दिया जाता है। बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन बहुत खूबसूरत चीज़ है। कभी मेरे भी मतलब जहन से निकला था कि मोहब्बत से मोहब्बत अगर हो मोहब्बत को, मोहब्बत से मोहब्बत अगर हो मोहब्बत को, तो मोहब्बत की मोहताज मोहब्बत ना होती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब निकलती हैं, जब इंसान खुद से मतलब रिलेट करता है इन चीज़ों को, तो तब समझ में आता है। लेकिन आज की परिभाषा ही अलग बदल दी है प्यार के, इश्क की। हाँ अभी फिलहाल हो गया वैसा। मेरे से छोटे उम्र के लोग भी, मतलब मेरे से छोटे उम्र के लोग अटैचमेंट, वो तो अटैचमेंट होती है स्कूल वाला, लोग वो भी नहीं, लोग ही। हाँ। मेरे से छोटे उम्र के लोग ही करते हैं। हाँ, मैं 21 साल का हूँ। हाँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर उम्र, देखिए ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि किस उम्र में प्यार किया जाए। तो अभी आप जैसे मंच पर जाते हैं, तो मंच पर जाने के बाद आप जैसे मतलब माइक पर जाते हैं, माइक पर जाने के साथ लोग, ऑडियंस को लगता होगा कि इतनी कम उम्र में ये क्या ही सुनाएगा, लेकिन तब आप सुनाते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है? वो देखिए क्योंकि बहुत वरिष्ठ कवि बैठे होते हैं मंच पर,
मंच ऐसे ही नहीं मिल जाता आज के दौर में कवियों को, पहले भी नहीं मिलता था। सही बात। लेकिन आज के दौर में एक सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है कि लोगों को लोगों तक पहुंचा देती है, प्रतिभा को जहां उसको रहना चाहिए वहां पर वो जाकर स्थापित कर देती है। सोशल मीडिया का मैं इसमें सबसे बड़ा हाथ मानता हूँ। ठीक है, तो जब आप जाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं आप कहीं देहात गांव में जाकर सुना रहे हैं और वहां पर जरूरी नहीं है कि हर कोई बुजुर्ग के पास भी सोशल मीडिया हो, कोई जरिया हो कि आपको सुनता हो डेली। हम जैसे जो लोग तो सुन लेते हैं। ठीक है, तो जब आप उनके सामने जाते हो कहीं ना कहीं लगता होगा कि इतना छोटी उम्र का लड़का आकर माइक पर खड़ा हो रहा है, ये क्या ही सुनाएगा। लेकिन तब आप बोलते हैं तो तब किस प्रकार के उनके रिएक्शंस होते हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं? वो ऐसा तो लगता है लोगों को, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी मंच पे गया हूँ, एक मंच पे एक लड़की मुझसे छोटी थी, बच्ची, वो ज़्यादा वायरल है वो भी। तो वो कौन, बता क्या नाम उनका? नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत छोटी है वो, और वो वीरस पढ़ती है शायद। तो वो बहुत सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि मुझसे कोई छोटा है, तो वो लड़की थी, उससे मेरे से छोटी थी वो। तो ऐसा जहाँ भी जाता हूँ मैं ही सबसे छोटा होता हूँ। हाँ, और मुझे देख के लोग ये समझते कि ये बड़े लोगों के साथ बीच में एक छोटा लड़का क्यों बैठा है, साथ में क्यों छोटा लड़का बैठा है, ये क्या करता होगा, तो ऐसा माइंडसेट होता है। लेकिन जब भी मैं जाता हूँ माइक पे, तो वो जो है वो सरस्वती माता की कृपा है कि जब मैं मुक्तक अपने गाता हूँ, गीत गाता हूँ, तो लोगों के रिएक्शन वो चेंज हो जाते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ ऐसा। अच्छा, बोलते भी होंगे बाद में जब मंच से आप नीचे आते हैं? हाँ, तो बोलते भी होंगे। ऐसे में अगर स्टार्टिंग जब भी लोग प्रवेश करते हैं उसमें, तो ऑडिटोरियम में गए और मैं जाके सब छोटा हो तो साइड में बैठ जाता हूँ। उस टाइम नहीं जानते रहते हैं कि ये भी कवि है, ये भी है, तो मैं ऑडियंस में बैठ जाता हूँ जाके। अच्छा, ठीक है। और जब ये नाम अनाउंस होता है मैं उठ के जाता हूँ फिर तो लोगों को तभी तक लगता रहता है कि ये क्या ही करेगा, ये तो छोटा पैकेट है। लेकिन धमाका कितना बड़ा करेगा वो उनको अंदाजा नहीं होता। तो फिर जब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग होते हैं उनके साथ लोग सेल्फी वगैरह ले रहे होते हैं शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ। कहाँ पर? अभी कुछ दिन पहले जब मैं आजमगढ़ गया था, तो वहाँ नीलोत्पल मृणाल भैया आए थे, स्वयं श्रीवास्तव भैया आए थे, मणिका दुबे आई थी, तो ये लोग सारे लोग थे। तो उसमें जो ऐसा हुआ कि ये लोग जब आए, नीलोत्पल भैया तो पहले से थे, तो मैं गया तो जब मैं गया तो देख रहा हूँ उनके साथ लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं जाके बैठ गया अपना साइड में, वो लोग अपना सेल्फी वगैरह ले रहे थे। वो स्वयं भैया भी आए, तो उन लोगों के साथ भी लोग सेल्फी वगैरह लिए। फिर बाद में जब काव्य पाठ खत्म हुआ, तब तक मुझे नहीं जानते थे लोग कि ये भी कवि है। मैं साइड में बैठा था अपना। लेकिन जब वो काव्य पाठ खत्म हुआ, तब वहाँ लोग आए, मेरे साथ भी हुआ सेल्फी वगैरह, तो वो बेस्ट मोमेंट भी रहा मेरे लिए। क्योंकि शुरू में लगता था, लोगों को लग रहा था कि अरे ये क्या है, मतलब ये क्या है और ये क्या सुनाएगा क्या मंच पर आकर। तो क्योंकि इतने बड़े बड़े वहाँ लोग मुझे जानते भी थे, यही यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया से जानते थे लोग, कुछ लोग जानते थे। बोला ना कि सोशल मीडिया लोगों तक आपको पहुंचा देता है, जहाँ पर आपको होना चाहिए शायद कहीं ना कहीं तो आपको उसके इर्द गिर्द तो आपको ले जाकर खड़ा कर देता है। अभी मैं हिंदी अकादमी में गया था दिल्ली, वहाँ सारे लोग एजेड थे, कुछ लोग ही शायद मुझे जानते होंगे। वहाँ काव्य पाठ करना मुश्किल होता है, वहाँ लोगों को अपनी कविताओं से अपने और आकर्षित करना मुश्किल होता है। वहाँ आपको चुनना होता है कि क्या सुनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो वहाँ मैंने सुना, वहाँ भी मतलब उन जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं सुना था, हाँ, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा आता है। तो फिर लगता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप अगर जहाँ भी चल रहे हैं आप सही राह पर चल रहे हैं, तो वहाँ उस टाइम लगता है कि आप बहुत मतलब जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं जब आप अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? एंटरटेन करने के लिए तन्हा होता हूँ। तो उस तन्हाई में क्या करते हैं? तन्हाई में एंटरटेन करने के लिए एक और बात बता दूं, मैं खुद ही गाता हूँ, कुछ ब कुछ गुनगुनाता रहता हूँ, कुछ भी। ये एक एंटरटेन करने का जरिया है, ये भी। वो तो फिर तो आप चलते फिरते कभी उठते बैठते भी कर लेते हैं। तन्हाई में मुझे तो सोना पसंद है सबसे ज्यादा। तन्हाई में ये पसंदीदा कामों में सबसे पसंदीदा काम, सबसे बड़े कामों में से एक बड़ा काम है सोना। मुझे सोना बहुत पसंद है।
हालांकि नींद उड़ गई है बहुत दिन से, ऐसा क्यों? नहीं सो पाता हूँ। तो जैसे अभी अचानक से नींद खुल जाती है, 3-4 बजे सोता है आदमी, हाँ। 8-9 बजे नींद खुल जाती है। हाँ, उसके बाद नींद नहीं आती है, फिर भी बेड पर लेटे रहो क्योंकि ड्यूटी 1 बजे से है। तो ये चीज़ है। ड्यूटी आपकी रात की रहती होगी। एक तो से आप मतलब कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको कॉल वगैरह करते हैं या फिर मैसेज वगैरह करते हैं कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम कि मैं इस टाइम फ्री रहता हूँ या फिर इस टाइम देख लेता हूँ, आप इस टाइम मुझे अप्रोच कर सकते हैं? या हाँ, फिर वो किसी भी 12 बजे के प्रोग्राम बाद लोग करेंगे तो फिर मैं बात कर सकता हूँ, 12 बजे के बाद। दिन के 12 के बाद? हाँ, दिन के 12 बजे के बाद। क्योंकि ये है ना कि मुझे अभी मैं कई दिन से साइलेंट करके सो रहा हूँ फ़ोन, तो फ़ोन वगैरह खूब आते हैं। अभी आपका फ़ोन आया सुबह में तो मैं नहीं उठा पाया। हाँ, तब आप फ़ोन साइलेंट था सो वो। रहे होंगे। हाँ, साइलेंट होगा। मैं तो उठ गया था उस टाइम क्योंकि आना था यहाँ पे। तो ये चीज़ है। तन्हाई में मतलब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ जो भी आता है। हाँ, अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अकेले रहना बहुत पसंद है। हाँ, मतलब अभी भी जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे बहुत ऐसा सारे लोग लगता है रहते कि हैं। कोई भी एक जिसको तन्हाई पसंद है वो शायद कहीं ना कहीं खुद के साथ ही खुश रहता हाँ है ना? उसको किसी दूसरे की तीसरे की हाँ जरूरत हाँ। ही नहीं है। जब और ये चीज अंदर से पैदा होती है जब आप कहीं ना कहीं से मतलब किसी दौर से गुजर जाते हैं, तब आप कहीं से किसी एक सिचुएशन से निकल जाते हैं। ये कब होता है मैं बताऊँ आपको? हाँ, जब आपका विश्वास उठ जाता है लोगों पे। विश्वास उठ जाता है आपका लोगों से। मुझे भरोसा नहीं होता किसी पे, अभी नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही नहीं होता। किसी का भी फोन, कहीं कार्यक्रम के लिए अभी कॉल आया तो मैं जल्दी हाँ नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि कोई फिरकी ले रहा है। अच्छा, मतलब कोई ऐसे ही ऐसा होता है आपके साथ? इंसिडेंट हुआ है कभी कि किसी यार दोस्त ने किसी भी दोस्त ने मजाक किया हो कि आपका यहाँ पर कार्यक्रम है, इस दिन का है, किसी दोस्त ने कॉल करके बोला हो, मैसेज करके बोला हो आपको? एक इस बीच जब मैं आजमगढ़ से आ रहा था, हाँ। तो आजमगढ़ से बनारस होते हुए आया, बनारस रुका, वहाँ से फिर रात को ट्रेन थी तो वहाँ से आ रहा था मैं, तो ट्रेन में कुछ लोग मिल गए थे हाँ। जिनको एंटरटेन कर रहा था मैं, यही शायरी वायरी अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो लोग सुबह सुबह जब मैं यहाँ तो ट्रेन में ही था उस टाइम कॉल किए वो लोग कि भाई यहाँ पे कार्यक्रम है, और वो तो फ्रॉड था। वो फ्रॉड था मतलब वो मैं समझ मतलब गया ऐसे अनप्लान्ड लोग थे, मतलब कभी मिले नहीं, अननोन लोग थे सभी, ट्रेन में सफर करते हुए लोग मिल गए, तो मैं जब और उन्होंने आपको सीधा कॉल भी कर दिया उधर से के साथ। हाँ, थोड़ा सा उस साइड हो गया तो अलग दूसरी सीट पे बैठ गया मैं। हाँ। तो वहाँ पे वो कॉल किया उन्होंने, उन लोगों ने, कि यहाँ ऐसे ऐसे कार्यक्रम है इस कॉलेज में है, हाँ। आप कितना क्या पेमेंट लेंगे, कैसे मतलब रहेगा, जो भी रहेगा अपना प्रोसेस बता दीजिए। मैंने कहा ठीक। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मैं तो इन लोगों को जानता हूँ, फिर याद आ रहे इन लोगों के साथ तो मैं आया हूँ। फिर मैंने फोन काट दिया। तो स्कैम हो गया। हाँ, एक बार हुआ मेरे साथ यही। कार्यक्रम के लिए फोन आते हैं तो मुझे भरोसा नहीं होता फिलहाल तो। हाँ, लोग भरोसा नहीं होता लोगों पे, तभी बंदा तना होता है। हाँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, समझिए वो बहुत जगह से मात खाया हुआ है, बहुत जगह से टूटा हुआ है, हर आपको जगह। तो लगता है एक ही जगह से आप मतलब मात खाए हो, नहीं, उसके बावजूद भी इतना? मेरा गीत है एक, मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर, सुना दो एक बार। पर सभी का बदलता समय है प्रिय। हालांकि पहले मुझे लगता था ये प्रिय जो है, प्रिय शब्द पहले मुझे लगता था किसी एक के लिए लिखा गया है, अब मुझे लगता है कि ये प्रिय कोई भी हो सकता है। भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बॉस हो सकता है। हाँ, बॉस हो सकता है। हाँ, जो भी आपके जीवन में आके जाना चाह रहा है। हाँ, एक बार गुनगुना दो गीत। मैं सुनाता हूँ कि मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर, मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर, पर सभी का बदलता समय है प्रिय। वाह। मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर। उसका एक जो बंद मैं सुनाता हूँ आपको, जिसके लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि कहीं एक जगह से ही आप मात खाए हुए हैं। हाँ। मैं बताता हूँ अपने लिए। लोग कहते हैं कि शायरी इसलिए करता है कि टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है तो शायरी करने लगा। हाँ, लेकिन ये बात नहीं है। शायरी करने के बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। हाँ। देखिए, मेरा दुख वो नहीं प्रेम में जो मिले,
मुफलिसी का हूँ मैं तो सताया हुआ आए हाय। राबता करना लोगों से मुश्किल है अब, मैं तो इंसान हूँ मात खाया हुआ। यहाँ बात आई वो, मेरा दुख वो नहीं प्रेम में जो मिले, मुफलिसी का हूँ मैं तो सताया हुआ, राबता करना लोगों से मुश्किल है अब, मैं तो इंसान हूँ मात खाया हुआ, कुछ भी सोचा हुआ कर नहीं पा रहा, कुछ भी सोचा हुआ कर नहीं पा रहा, ऐसा जीवन में आया प्रलय है प्रिय, मुक्त करता हूँ मैं जाना चाहो अगर। वाह, ये गीत है, ये उस समय हो गया था लेकिन अब लगता है कि क्यों हुआ था। क्यों हुआ था। हाँ। चीजें बहुत सी चीजें, अच्छा ये चीज है पहले से है ये चीजें कि राइटर्स लिख तो देते हैं लेकिन बात जा कहाँ तक रही है वो आज से 5 साल 10 साल बाद पता चलती है। हाँ, ये चीज मैं अभी बताने वाला था आपको है कि ना, आप कि लिख देते हैं आपने बहुत जो आज पहले। चीज लिखी वो ऐसा संभव नहीं है कि वो आज ही जाकर सटीक जगह पर पहुंचे। कहीं ना कहीं तक सफर, हर चीज को सफर करने में वक्त बिल्कुल, लगता है, बिल्कुल सही जगह पर पहुंचने में वक्त लगता है। ऐसे ही शायरी भी है। अब जॉन एलिया साहब थे, उन्होंने और आपके तमाम ऐसे शायर लुधियानवी साहब थे, कब कब उन्होंने क्या क्या लिखा जो कि आज जाकर चीजें लोगों तक पहुंच रही है। बिल्कुल, सफर करने में वक्त लगता है, वक्त कहीं ना लगता है। जैसे मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये गीत क्यों हो रहा है, कहीं। बस मैं लिख रहा था जो भी लोगों को सुना रहा था जब जब वक्त मिल रहा था। उस टाइम कुछ भी नहीं पता था इसको लेके, हाँ, बस इतना पता हो था गया कि बस, कोई जा रहा है तो लिख देते। हो गया बस, हाँ, हो गया। हो गया। अब पता चलता है कि क्यों हुआ था ये। हाँ, अब चीजें जब और कई दौर से गुजर चुके, हाँ, तब पता चला कि हाँ ये चीज यहाँ पर भी सेट होती है, ये चीज यहाँ पर भी सेट होती है। बिल्कुल सही बात। खैर ये चीजें हैं। अच्छा, फरेब शब्द से क्या मतलब? फरेब शब्द ये कभी याद आता है, जबान पर आता है, या कोई कहते हुए सुन लेते हो तो दिमाग में क्या चीज पनपती है? बहुत सारे लोगों का चेहरा आता है उस टाइम फरेब सुन के। दोस्त थे पहले कुछ लोग, दोस्तों से भी? हाँ, दोस्तों से भी कुछ दोस्त थे जिनसे ये फरेब सुन के बहुत वो लगता है कि अरे यार, था कोई ऐसा फरेबी। मतलब उनके साथ क्या इंसिडेंट, ऐसा कुछ? वो पर्सनल है, वो पर्सनल है, लेकिन दोस्त लोग भी मतलब? हाँ, दोस्तों ने भी हर तरह से जो दुख मिल सकता था वो मिला है। हाँ, कहीं ना कहीं इंसान जब टूट जाता है ना, कोई भी चीज जब टूटती है, टूटने के बाद ही अच्छी से बन पाती है। मैंने लिखा वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इंसान भी अच्छा तभी बनता है जब टूट जाता है। राबता करना लोगों से मुश्किल है अब, मैं तो इंसान हूँ मात खाया हुआ। तो मैं ऐसे मिलने जुलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता लोगों से, ज़्यादा नहीं मिलता लोगों से। कुछ लोग हैं दिल्ली में जिनसे मिलकर अच्छा लगता है। चलो, यहाँ पर हैं कुछ लोग जो मतलब अगर आप कभी हैं कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आप याद कर लेते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है आदित्य सिंह आदि, शायर है, बहुत कमाल शायर है, आपने सुना भी होगा। शायरों के दोस्त अक्सर शायरी होते हैं, क्योंकि सुनना चलता आपने वो गजल सुनी होगी, जब तक किसी दीवार से धक्का नहीं लगा तब तक मैं अपने आप को अंधा नहीं लगा। वाह। आंखों को इंतजार में चश्मे लगे मगर खिड़की पे आज तक कोई पर्दा नहीं लगा। इस मुफलिसी ने छीन ली लज्जत ज़बान से, मेहनत का फल चखा भी तो मीठा नहीं लगा। आए है। वो कल मुझे एक शेर याद आया उसका, हाँ, आदित्य सिंह आदि का, कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कदर करता है उसी का वक्त होता है। वाह, बहुत यही वो उम्र है हाँ। जब चाह कर भी मर नहीं सकते, यही वो उम्र है जब खुदकुशी का वक्त होता है। वाह, मतलब चीज किस तरीके से डिलीवर करती है वो समझने वाला अगर समझता है तो बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है, यही वो उम्र है जब चाह कर भी मर नहीं सकते।
यही वो उम्र है जब खुदकुशी का वक्त। खुदकुशी का वक्त होता है। वाह वाह। मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाया इस चीज से। यार क्या था ये। आपने खुद को कैसे संभाला, उस दौर से कैसे निकले आप? अभी तक निकल चुके हैं? निकल चुके हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है निकलना। अपने आप को बिजी रखना पड़ता है उसके लिए। मैं कर भी रहा हूँ वो चीज़, चाहता हूँ कि अच्छे से निकल जाऊँ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो हो पाया है, मैं भूल पाया हूँ वो सब। जब भी भूलने वाला होता हूँ कुछ ना कुछ नया हो जाता है, उसी के तरीके। हाँ, उसी के जैसा। हाँ, उसी के जैसा कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ। जब भी मैं चाहता हूँ कि हाँ अब ठीक है, अब सब भूल गया हूँ, तो कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो वहाँ अपने आप को थोड़ा सा समझाना, हाँ, थोड़ा मुश्किल है, संभालना, हाँ, संभालना। कहीं ना कहीं फिर से वो रिलेट हो जाती हैं चीजें। किसी ने कहा था मुझे कि खुद को खुद ही संभालना होता है। हालांकि मैं उनके उम्मीद पे था कि ये संभालेंगे मुझे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। ख्याल एक और बात कह दूं मैं, हाँ हाँ हाँ, नए लोगों के लिए, बिल्कुल। मेरे जैसे लोगों के हाँ लिए कुछ ये बात तो कहना भूल गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। अचानक से याद कि देखिए, अब बहुत लोग सुन भी रहे होंगे मुझे, जो लोग सुनते हैं उनको मैं एक बात कह दूं कि किसी भी भैया, चाचा, दीदी, दादा, इन लोगों के उसमें नहीं आना है, बहकावे में। ठीक है, अपने आप पर ध्यान दीजिए। जितना वक्त आप उनकी चापलूसी करने में देंगे, उतना वक्त अगर आप खुद को दे रहे हैं तो फिर आप भी मुरारी मंडल बन सकते हैं, स्वयं श्रीवास्तव बन सकते हैं। और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने खुद से बहुत कुछ किया है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके मन की बात है वो आप करें, जो आपका मन कह रहा है उसको सुने। नहीं, देखिए, बहुत मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत लोग ये कर रहे हैं ना अभी मंच वंच पाने के चक्कर में। हाँ, कि किसी हाँ, एक ये है कि बड़े जो बहुत मंचीय जल्दी कवि जल्दी हैं, मंच हाँ, पाना है, जल्दी जल्दी बहुत आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने की दौड़ में कहीं ना कहीं बहुत कुछ मतलब खुद को निखारना भूल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, वो लोग क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं कि किसी एक मंचीय कवि को पकड़ लेते हैं, उनको भैया भैया करते रहते हैं, कवित्री को पकड़ लेते हैं, दीदी दीदी करते रहते हैं, चाचा, ये वो जो भी है, रिश्ता बना के अपना। वो ऐसा नहीं कि मैं भैया नहीं कहता हूँ, मैं दादा नहीं कहता, वो इज्जत होती है। हाँ, वो एक उनको, लेकिन आप बुलाने का एक वो होता है। सिर्फ मंच पाने के चक्कर में आप किसी को ये कर रहे हैं, वो आदमी आपका फायदा उठा रहा है। फायदा उठा रहा है। आपके पास जो है, आप पहले उस चीज को समझिए, आपके पास जो है वो उस आदमी के पास नहीं है, तभी वो भी जुड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई बिना फायदे के नहीं जुड़ता अभी के दौर में। मतलब आप खुद को सबसे पहले पहचानो। हाँ, कि आप क्या चीज हो, आपके पास क्या है। हाँ, मतलब मैंने तो ऐसा ही किया, मैंने ऐसा किसी को ये नहीं कहा भैया भैया, दीदी दीदी, ये सब करा दो, वो करा दो, है ना, ये नहीं करा मैंने किसी का। अब मैं ना करूँगा, मेरा जो वजूद है, मेरा जो ज़मीर है, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप ये चीज़ करें। ठीक है, किसी की चापलूसी करें। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ कि चापलूसी करना नहीं है। अपने आप पर ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया आपके पास, और सोशल मीडिया से बहुत सारे स्कोप्स हैं। हाँ, अब तो आपके पास, आप जितना चाहे लोगों से जुड़ सकते हैं, जितना चाहे अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। खुद पर मेहनत करिए। बिल्कुल, मुझे भी बहुत मेहनत करना है अभी। बिल्कुल, देखिए, मेहनत तो एक ऐसी चीज है, अपने ऊपर काम करना तो ऐसी चीज है कि आप कभी बंद नहीं कर सकते। और जिस दिन आपने स्ट्रगल करना बंद कर दिया, उस दिन समझो कि जीवन रुक सा जाता है एक तरीके से। जिस दिन आप सोते रह गए, उस दिन आपका सवेरा बिल्कुल होता ही नहीं है। उठते हैं तभी सवेरा होता है ना। हाँ, कि जाग मुसाफिर भाग मुसाफिर, देख सवेरा हो गया, अरुणोदय की रौनक से अंधियारा सारक हो गया। ये कभी लिखा था। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि चापलूसी से इंसान आगे नहीं बढ़ता। बहुत लोग हैं अपनी ऐसे, काबिलियत से आगे इंसान बढ़ता है। बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे साथ के लोग हैं ऐसे जो वहीं पे हैं अभी तक, वही करके भैया दादा चाचा ये सब करके। कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो। या आपने बात बहुत अच्छी कही कि खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप कहीं भी जा रहे हैं, आप दूसरों को जानने से पहले समझें कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या है, आप कितने काबिल हैं। खुद को नहीं जान पाते लोग। मतलब मेरे साथ के जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ उनको, मेरे साथ क्या, मेरे से जो जूनियर है, उनको, मेरे से सीनियर भी हैं कुछ लोग, उन लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वो इस चीज में रह गए हैं कि भैया जो कहेंगे या फिर चाचा जो कहेंगे, जो वही लिखना है, वही करना है। और ये नहीं पता है कि वो जो भैया वहां पे बैठे हुए हैं, वो अपने आप से आगे नहीं जाने देना चाह रहे, इसीलिए आपको वही कह रहे हैं लिखने के लिए जो आप वहीं तक रह जाएंगे, जो आप वहीं तक रह जाएं। ठीक है, ये चीज नहीं देख रहे लोग। अब मैं इन सब चीजों से मुक्त। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि किसी ने अपने मतलब खुद तक ही सीमित रहने के लिए बोला हो आपने कि बस यही करो या फिर यही चीज अच्छी है? शुरू में जब
मैंने बताया कि 2 साल पहले जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, मिलियंस व्यूज आए थे उस पर, तो उस वाले में उसके बाद जब लोग जुड़े मेरे से, तो कुछ लोगों ने तो कहा, 1-2 लोगों ने तो ऐसा कहा कि आप ये, मैंने कुछ सुनाया उनको। पहले ऐसा होता था कि लिख के सुनाता था लोग, अब फोन पे या फिर ऐसे लाइव में। अच्छा कि ये देखो कि ये ठीक है या नहीं, क्या ये है? ठीक है करके तो मैंने किसी को नहीं सुनाया कि ये ठीक है कि नहीं। मैंने सुना कि ये लिखा है, अभी देखो। हाँ अभी देखो। हाँ, तो उनको कोई एक थे, नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ हाँ जिन्होंने कहा मुझे कि मैंने सुना उनको एक मुक्तक, उन्होंने कहा इसकी तीसरी लाइन चेंज कर दो। हाँ, मैंने कहा मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। हाँ, उनको ऐसे नहीं कहा कि बुरा लग सकता था, लेकिन खुद आपने बोल दिया होगा ठीक है, और वो किया मुझे नहीं। ऐसा लगा कि एक वर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं आप, उसका पूरा नहीं चेंज कर पूरा सकते। चेंज नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी लिखते हैं वो आपके अपने थॉट हैं, अपने थॉट से हैं, वो आपका खुद से निकल रहा है। कोई अगर सुन के वहां वो पर आप समझ भी रहा दिमाग नहीं लगा सकते, दिल की जगह आप दिमाग नहीं लगा वो सकते। चीज है। कोई आपकी बात अगर सुन रहा है, 4 लाइन सुन रहा है, बिल्कुल, वो अपने तरीके से लेगा उसको, और फिर अपने तरीके से उसको वो करेगा कि उसमें ये लाइन नहीं, ये लाइन होता, आपकी बात नहीं समझ पाएगा, ये नहीं ये होता या वो नहीं वो होता। तो उस टाइम वो लगा मुझे, तो मैंने होता है, उस इंसान से दूरी बना ली। कई मर्तबा होता है ऐसे। और ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे भी लोग ऐसे आते रहेंगे। हाँ, जहाँ तक मुझे ऐसा लगेगा आते हैं। आप जितने ऊंचे दर्जे तक आप पहुंचना चाहोगे ना, जितने बड़े बड़े मंच पर आप जाओगे, उतने बड़े बड़े लोग आपके सामने आते रहेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। अभी मैं बताऊं, और वो बोलते रहेंगे कि आप यहाँ से ये चीज ऐसे उठापटक कर सकते हो, ये चीज बदल सकते हो, तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा जांच करता हूँ चीजों का। हाँ हालांकि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ये पंक्तियां जांच दीजिए, हाँ ये चेक कर दीजिए। ठीक है, मैं भेज दिया करूंगा। मैं उनको सीधा कह देता हूँ कि भाई आप लिखते हैं यार, आप अपने हिसाब से अपना लिखते हैं, है ना। हाँ, मैं नहीं देख सकता उसमें, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ। सही बात है, ठीक है, इंसान सीखता रहता है, जिंदगी भर सीखता है। अभी आपका शायद आप ही का था, नहीं आपका नहीं था, वो एक और भाई है उनका था, एक दिनेश रघुवंशी जी हैं, यहाँ के फरीदाबाद के हैं, बहुत अच्छे हैं, दद्दू के दद्दू कह के उनको बुलाया जाता है। पढ़ा है आपने उनके साथ कभी? नहीं, खैर नाम सुना हुआ है उनका, दद्दू दिनेश रघुवंशी जी का। सोशल मीडिया पर आप शायद उनसे, हाँ, नाम सुना हुआ है, सोशल मीडिया पे ही सुना हुआ है, देखा हुआ है। तो कोई ऐसा शायर जिसके बारे में कोई आप अच्छी या बुरी बात कह सकते हैं कि नाम लेकर के उन्होंने आपको अच्छा गाइड किया, आपको अच्छी राह दिखाई? अच्छे गाइड तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, कोई ऐसा नाम? मैं बताता हूँ आपको, 4-5 नाम बताता हूँ। अभी जब मैं यहाँ नोएडा आया, सबसे पहला जो मैंने इवेंट किया, जिनके जरिए किया, वो प्रदीप भैया थे, प्रदीप त्रिपाठी भैया। हाँ, वो बहुत उम्दा यार, बहुत मतलब दिल के बहुत अच्छे भैया हैं, यहीं दिल्ली के। हाँ, अभी बात हो रही थी भैया से, कल परसों भी बात हो रही थी, भैया आगे आने वाले दिनों में भैया के साथ बातचीत होगी। वो अरे बहुत प्यारे इंसान है। हाँ, बहुत मानते हैं। धर्म भैया हैं, उनके साथ बहुत मानते हैं। धर्म भैया हैं, बातचीत होती रहती है, बहुत ज्यादा मानते हैं। हाँ, विकास भैया हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा करीबी कोई है। मैं अगर उदास होता हूँ, हाँ, तो मैं उनके पास चला जाता हूँ फरीदाबाद। 1-1.5 घंटे लगते हैं जाने में, मैं उनके पास चला जाता हूँ। आदित्य है मेरा भाई, लेकिन वक्त की कीमत वो पूरी हो जाती है वहां जाने के बाद। हाँ, वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि अभी 4-5 दिन नहीं लौटना है ड्यूटी। लेकिन फिर वो है कि चीजें सब फिक्स होती हैं कि चलिए, आज आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और आपका फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुमूल्य शब्द वक्त में से अपना हम लोगों को वक्त दिया और आप यहाँ पर आए, और वाकई बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, एक बार आप बता दें। मुझे तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे लग भी नहीं रहा। मुझे लगा था कि मैं क्या ही कहूँगा वहां जाके, लेकिन बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बोल रहे थे कि मैं तो बोलने की आदत ही नहीं है। हाँ, सच में बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन पता ही नहीं चला। नहीं, लेकिन वाकई आपसे बात करके ये बहुत अच्छा लगा यार, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया, मुझे मतलब अपने कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मुझे चुना कि ये आदमी। हाँ, ये एपिसोड हमारा फर्स्ट एपिसोड है। हाँ, मुझे ऐसा मतलब अपने आप में बहुत अच्छा लगा कि अरे प्राउड फील हुआ। नहीं, मेरा यही है कि यार कुछ लोग ऐसे आए कि देखो, जिन लोगों की पहचान है उनको हर कोई बुला लेता है, वो चले भी जाते हैं, लेकिन बहुत सी प्रतिभाएं हमारे देश में ऐसी छुपी रह जाती हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है, स्टैंड करती हैं और पर्दों के पीछे ही रह जाती हैं, सामने नहीं आ पाती। सही बात
है ना। अब आप तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से लोगों तक पहुंच रहे हैं, हाँ लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं, हाँ है ना, इतना खुद को कहीं ना कहीं स्टैंड करने के बावजूद भी वो नहीं पहुंच पा रहे आगे। सही बात है। कहीं ना कहीं मेरा यही संकल्प है, यही थोड़ा सा है कि उन लोगों से बातचीत की जाए, बुलाया जाए, बहुत अच्छी थोड़ा बात सा है। वक्त दिया जाए। इसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। कि